सम्यक दर्शन के लिए आत्म सम्मुख मुमुक्षु जीव के भाव विशुद्ध होते जाते हैं। अब यहाँ जो बात आई है ना सम्यक दर्शन के लिए, अब वो सम्यक दर्शन के लिए का मतलब ये कि भैया सम्यक दर्शन का विषय यानी वो शुद्धात्मा, उसकी तरफ जब वो सन्मुख होता है तो वो सम्यक दर्शन अपने आप से ही उसका आह्वान करता है। क्या करता है? आह्वान करता है। और ऐसे ही जीव के भाव कैसे हैं? विशुद्ध हैं, यानी अंतरंग में विशुद्धि बढ़ रही है। अपने परमात्म स्वरूप को समझाने वाले सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उसे प्रेम जागृत होता है। अब प्रेम तो पहले ही था और बढ़ता जाता है। धर्मात्मा को देखकर प्रमोद आता है। वो संत महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, अरे उनको देखकर उसके प्रति और वात्सल्य प्रेम, साधर्मी है तो वात्सल्य प्रेम, और संत महात्मा हैं तो उनके प्रति आदर प्रमोद आता है। उसकी विचारधारा आत्मा के स्वभाव की ओर ढलती है। स्वयं अपने गायक की महिमा लक्ष्य में लेता है। स्वयं अपने गायक भाव है ना, क्या लिखा है? स्वयं अपने गायक की महिमा, गायक स्वभाव की महिमा लक्ष्य में लेता है। अपने चैतन्य स्वभावी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के विचारों में चित्त रमने से उसे विकल्पों का रस कम होता जाता है। मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, फलाना जाना है, वहाँ जाना है, जॉब का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, अरे सब चीज़ क्रमबद्ध है, प्रत्येक पर्याय खचित है। इस बात की स्वीकृति उसको दृढ़ रूप से होती जाती है। और विकल्प रूपी जितने भी ये थे, अरे वो जब अनुभव के काल में होता है तो विकल्प होता ही नहीं है, लेकिन जब अनुभव के काल में नहीं भी है, शुद्धोपयोग के काल में नहीं भी है, तब भी वो विकल्पों में ज़्यादा उलझता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि विकल्पों के माया जाल में कुछ नहीं रखा, मुझे तो अपने निर्विकल्प स्वभाव का आनंद लेना है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, राग मुझसे भिन्न हैं, ऐसे भिन्न रूप से दिन रात विचारता है। सिर्फ ये वाला जो विकल्प है ना, वो भी विकल्प रूप से वो जानता है कि हाँ ये विकल्प भी तब तक रहने वाला है जब तक कि मुझे अनुभव नहीं है। उसे मालूम है कि शुद्धोपयोग के काल में ये विकल्प भी कार्यकारी नहीं है, लेकिन जब शुद्धोपयोग नहीं है तब मात्र ये वाला विकल्प रहता है, दिन रात ये वाला विकल्प रहता है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अब ऐसे अपने स्वभाव को प्रतीति में लेकर, ऐसे अपने स्वभाव को प्रतीति में लेकर प्रेम करके उसकी अगाध महिमा का चिंतन करता है। इस प्रकार ज्ञान के बल से अपने परमात्म स्वरूप की प्रतीति की झंकार करता हुआ जो आत्मा जागृत हुआ, उसे अब राग की रुचि नहीं है। अब कहीं अटके बिना राग से भिन्न होकर अंदर जाकर परमात्म तत्व की अनुभूति करेगा ही। जो इन राग से, जो इन विकल्पों से दूर हटता जा रहा है, उनमें अब रुचि नहीं है। अरे जो ये अशुभ राग है उसकी तो अशुभ जो उपयोग है, ये अशुभ राग है उसकी तो बात ही नहीं है। जो शुभ राग है ना, अब वो उससे भी अंदर की तरफ, मतलब वो भी सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। इस प्रकार सर्वज्ञ समान अपने पूर्ण स्वभाव को साधने के लिए जो जीव उठा, उसकी प्रतीति की झंकार छिपी नहीं रहती। समझ में आया? जिस प्रकार रण में चढ़े हुए शूरवीर कायरता की बातें नहीं करते, रण में चढ़े हुए शूरवीर कायरता की बातें नहीं करते, उसी प्रकार वीर के मार्ग में चैतन्य की परमात्म दशा को साधने के लिए रण में चढ़ा हुआ मुमुक्षु, अब उसने रणभेरी बजा दी है, फूंक दी है। राग की रुचि में नहीं रुकता। अब उसे ये मतलब राग वगैरह सब कैसे भाषित होते हैं, सब बेकार की बातें लगती हैं भैया। राग नहीं, अल्पज्ञता नहीं, है ना। मैं पूर्णानंद से भरपूर भगवान आत्मा हूँ, अपने को अल्पज्ञ महसूस नहीं करता है। भले ही अभी पर्याय में सर्वज्ञता नहीं है, अभी भले ही पर्याय में सर्वज्ञता नहीं है, लेकिन मेरा स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव है।
मात्र जानना मेरा काम, मैं अभी के अभी पूर्णानंद से भरपूर भगवान आत्मा हूँ। और ऐसे सत स्वभाव की झंकार करता हुआ जो जागृत हुआ, उसकी शूरवीरता छुपी नहीं रहती। जो वीर पुरुष होते हैं ना, उनके माथे पर लिखा होता है कि वो वीर है। मैं परमात्मा हूँ, ऐसे स्वयं सन्मुख होकर जो अपना अनुभव करता है, वही दूसरे परमात्मा को सच्चे स्वरूप से पहचान सकता है। समझ में आया? यानी जिनेंद्र भगवान के सच्चे दर्शन तो भैया वही कर सकता है जिसने निज दर्शन किया। उसी के दर्शन सच्चे दर्शन हैं। अरे एक परमात्मा ने दूसरे परमात्मा को पहचाना। समय सारजी में क्या कहा आचार्य भगवान कुंद ने? 3 स्तुतियां बताई थी। तो पहली निश्चय स्तुति जित मोह जिन, उससे पहले थी जितेंद्रिय जिन, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो। अरे जिसने इंद्रियों से भिन्न कर लिया कि ये इंद्रिय ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, मैं तो मात्र अपने स्वभाव का ज्ञाता हूं। समझ में आया? ऐसा अरे अपने में ये राग रहित परमात्मा देखे बिना जो इस देह देवल में विराजमान है ना, उस परमात्म पने को देखे बिना सच्चे परमात्मा की पहचान, दूसरे परमात्मा की स्वरूप की सच्ची पहचान हो ही नहीं सकती। जिनेंद्र भगवान की सच्ची पहचान कौन कर सकता है? जिसने अपने परमात्म स्वरूप को पहचाना हो, अपने परमात्म स्वरूप को जिसने पहचाना हो। धर्मी जीव सभी विकल्पों से भिन्न पड़कर सर्वगुण से पूरा परमात्मा मैं हूँ, ऐसे उपयोग को अंतर में जोड़कर आत्मा को परमात्म स्वरूप अनुभव करता है। मैं रागी द्वेषी, ऐसे स्वरूप से आत्मा को चिंतन करने से परमात्मपना प्रकट नहीं होता। परंतु मैं रागी द्वेषी नहीं, मैं तो चैतन्य भाव से पूर्ण, उस चैतन्य स्वभाव से परिपूर्ण, ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसे आत्मा को परमात्म स्वरूप से चिंतन करने से ही परमात्मपना प्रकट होता है। वीतराग मार्ग का साधक धर्मी जीव, लोग मुझे क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे ये देखने को रुकता नहीं है, इतना अवकाश नहीं है वहाँ पर। लोगों में बड़े माने जाने वाले लोग या विद्वान, कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, इस बात से वो शंका में नहीं पड़ता। मात्र शास्त्र के विकल्प में भी नहीं अटकता, लेकिन शास्त्रों ने बताया हुआ विकल्पों से पार अपने चैतन्य तत्व को प्रतीति में लेकर अपने अंतर में लगातार चिंतन करता है। मैं सर्वज्ञ स्वभाव से भरपूर भगवान हूँ। ऐसे अनुभव के जोर से वीर के पंथ में, महावीर के पंथ में मोक्ष मार्ग साधने निकला वह साधक जीव अफरगामी है, वापस नहीं मुड़ता। यानी सिंगल एक, मतलब कहते हैं ना क्या, वन वे वाला है, वन वे ट्रैफिक है, एक ही तरफ जाने वाला है, ऊर्ध्व स्वभावी है, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, वह वापस नहीं मुड़ता। मैं विकल्प की जाति का नहीं, मैं तो सिद्ध परमात्मा की जाति का हूँ। और ये बात आचार्य भगवान ने स्वयं मुझे बताई है। मैं अपने आत्मा को सिद्ध स्वरूप ध्याते हुए साधक के अंतर में परम आनंद रूप अमृत धारा, आहा, मेरे अंदर क्या है कि सिद्ध स्वरूप ध्याते हुए साधक के अंतर में परम आनंद रूपी अमृत धारा बहती रहती है। वचन से पार, मन के विकल्पों से भी पार, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा वह स्वभाव का विषय है। मेरे स्वभाव का विषय क्या कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा, ये विकल्प नहीं कि आज खाने में क्या बनेगा, रात को क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कोई विकल्प नहीं है। जो होगा सो होगा। देखो, अन्य मतियों के कर्मबद्ध में और हमारे क्रमबद्ध में, एक साधक के क्रमबद्ध में और एक जो नॉन साधक है उसके क्रमबद्ध में कितना बड़ा डिफरेंस है, वो समझो।
जो साधक नहीं है, यानी कि जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, वो क्रमबद्धता को कैसे स्वीकार करता है? कितनी अधूरी सी स्वीकृति है कि जब वो कार्य हो जाता है तब उसके बाद क्रमबद्धता को स्वीकार करता है। अब जो होना था सो हो गया। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं उनको वस्तु स्वभाव की खबर है, वस्तु स्वरूप से भली भांति परिचित हैं। वो जानते हैं कि आगे आने वाली प्रत्येक पर्याय खचित है, क्रमबद्ध है। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो भी अच्छा है, क्योंकि जो होना है वही होना है। ना हर्ष है, ना विषाद है, ना शोक है, ना भय है। समझ में आया? अंतर्मुख उपयोग द्वारा परमात्मा जैसे स्वरूप को लक्ष्य में लेकर धर्मी उस परमात्मा जैसे स्वरूप का चिंतवन करता है। उस चिंतवन में परम आनंद का उत्पाद और विकल्प के कोलाहल का व्यय होता है। विकल्प रहित आत्म स्वरूप है, वह विकल्प से अनुभव में नहीं आता। ऐसे विकल्पातीत परमात्म स्वभाव को साधने जो जीव जागृत हुआ है, उस साधक की रुचि की झंकार कोई अलग ही प्रकार की होती है। राग की जाति से उसकी जाति बिल्कुल भिन्न है। स्वभाव के लिए प्रयत्नशील जीव का वर्तन कोई अलग ही प्रकार का होता है। सम्यक्त्व के लिए प्रयत्नशील जीव का वर्तन कोई अलग ही प्रकार का होता है। उसके परिणाम कैसे होते हैं? निराकुल शांत होते हैं। धर्म संबंधी बहुत नम्रता होती है, उसे कोई हठाग्रह नहीं होता कि ज़बरदस्ती किसी बात पे अटक जाए। नहीं सब ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। अरे उसे मालूम है कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता के बारे में, उसे मालूम है प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता के बारे में। उसे हठ नहीं है, लोक भय नहीं है, या लोक रंजन के लिए उसका जीवन नहीं होता। समझ में आया? उसकी बाह्य वृत्तियाँ बहुत नरम हो जाती है, बिना किसी बात के अटकता नहीं है कि किसी से नेगोशिएट करे। बीच रास्ते में कहीं सब्जी लेने जाए और वहाँ पे वो 10 रुपये के लिए वहाँ से उससे गुंजाइश, उससे वो जो है वो करे, नेगोशिएट करता रहे, भाव तोल करे। ठीक है, 10 रुपये से वो अमीर नहीं हो जाएगा और 10 रुपये से कोई गरीब नहीं हो जाएगा। ये तो 10 रुपये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बड़े बड़े लॉस झेल जाते हैं, बड़े बड़े लॉस लिखते हैं कि हाँ भाई इतना लॉस हुआ, लेकिन वो उस लॉस को अपने दिल पे नहीं लगाते कि हाय अब मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। उन्हें मालूम है जैसी जिसकी योग्यता थी, क्योंकि वो रुपया और पैसा भी पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है। उनका परिणमन, उनकी क्रियावती शक्ति तत्समय की योग्यता के कारण वो मेरे पास आया था और उसी योग्यता के कारण से वो मेरे पास से गया है। समझ में आया? सम्यक दर्शन होने पर उसके भाव निर्मल होते हैं, उसके परिणाम अपने स्वभाव में गहराई में उतरे होते हैं, अंदर तक भीजा होता है। मैं पर से भिन्न, राग मेरा स्वभाव नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा भाव रूप हूँ, ऐसा निज स्वभाव का भान उसे वर्तता है। वह जानता है कि मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप से शाश्वत हूँ, अमरण हूँ, अजर हूँ। इस जड़ शरीर के नाश से, इस जड़ शरीर के नाश से मेरा नाश नहीं होता, तथा देह के साथ आत्मा को एकता का संबंध नहीं है। शरीर आत्मा से छूटता है ना, लेकिन ज्ञान कभी आत्मा से भिन्न नहीं पड़ता। क्यों? उसे मालूम है ज्ञान और आत्मा तादात्म्य स्वभाव वाले हैं, नित्य तादात्म्य स्वभाव वाले हैं। समझ में आया? कितने ही राग आए, कितने ही गए, लेकिन आत्मा ऐसा का ऐसा ही रहा। ज्ञान के बिना आत्मा कभी नहीं होता। समझ में आया? देह छूटने का समय आने पर मैं मर जाऊंगा ऐसा भय या शंका नहीं होती। वह जानता है कि असंख्य प्रदेशी मेरा चैतन्य शरीर कैसा है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की देह तो छूटती ही है, परंतु ज्ञानी ने देह को भिन्न जाना है, माना है।
इसलिए उसे चैतन्य के लक्ष्य से देह छूट जाती है। क्या अंदर से देह छूटती है, बाहर से छूटती है वो अलग बात है। अंदर से ही वो जो देह आ सकती है वो छूट जाती है, इसलिए उसे समाधि मरण है। समाधि माने क्या कि अपने में ही समा जाना, अपना अधि मतलब ज्ञान। जिस समय उसे अपना ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान पूर्वक जिसको वो मरण हुआ है, वही समाधि मरण है। और समाधि तो एक्चुअल में जीवन है, मरण है ही नहीं। अज्ञानी को आत्मा को भूलकर अब अज्ञानी क्या है कि आत्मा को भूलकर देह बुद्धि पूर्वक देह छूटती है। देह बुद्धि पूर्वक देह छूटती है। देह बुद्धि पूर्वक मतलब मरने के समय भी उसको ये लालच रहता है कि मैं मरूं नहीं, हाय मेरा क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे घर मकान दुकान का क्या होगा। इसलिए उसे असमाधि ही है, उसने अपने आप को जाना ही नहीं है। चाहे जैसी प्रतिकूलता में भी मैं स्वयं चिदानंद स्वभावी परमात्मा हूँ। प्रतिकूलता लिखा है, जैसे अनुकूलता भी समझ लें, क्योंकि होता क्या है कि प्रतिकूलता में तो एक बार को है समझ जाता है, लेकिन अनुकूलता में अरे ये तो अनुकूलता है ही, फिर धर्म करने से फायदा क्या, ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी सोच होती है अज्ञानी की, लेकिन ज्ञानी की नहीं होती। वो प्रतिकूलता अनुकूलता में दोनों में नहीं भूलता कि मैं स्वयं चिदानंद स्वभावी परमात्मा हूँ। और ऐसी आत्म स्वभाव की प्रतीति वही तो सम्यक दर्शन है। अरे सम्यक दृष्टि को अतीन्द्रिय आत्म सुख का स्वाद आ गया है, ऐसा आनंद, ऐसा आह्लाद है ना, अंदर से ही आ रहा है। आनंद रस अंदर से टपक रहा है। वह बाह्य विषयों के सुख जो कि आत्मा के स्वभाव से प्रतिकूल हैं, उनमें उसे रस नहीं आता। धर्मी चाहे राजा हो, गृहस्थ हो, फिर भी चैतन्य के स्वाद से विपरीत ऐसे विषय सुखों में उसे आसक्ति नहीं है, रस नहीं है। अरे अंदर के चैतन्य सुख की गटागटी के समक्ष विषय सुख की आकुलता उसे विष जैसी लगती है। अरे वो तो गटागट बस आनंद रस, आनंद अमृत रस वही पी रहा है। उसे विषय सुखों की आकुलता का जहर क्यों पिए? इसलिए वह कैसा है, खीर खा लिए तो मक्का की रोटी क्यों खाए? इसलिए वह तो सदन निवासी तदपि उदासी है ना, सदन निवासी तदपि उदासी ऐसा है। सम्यक दर्शन के बिना देखो, सदन निवासी मतलब महलों में रहता हुआ भी उस महल से उदास है, अलिप्त है। सम्यक दर्शन के बिना चाहे जितना जान पना या चाहे जितना शुभ आचरण, वो कोई सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र नहीं कहलाते। अंक बिना की बिंदी, बिन दूल्हे की बारात हैं, सब मिथ्या ही हैं, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ही क्या है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मूल है, बीज है। हाँ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ज्ञान चरित्र। राग से और बाहर के जानपने से सम्यक दर्शन की जाति ही अलग है। ये बताया था पीछे कि भैया अग्नि का एक अंश मात्र भी बर्फ नहीं यानी पानी नहीं हो सकता, ऐसे ही राग का अंश मात्र भी मेरी आत्मा की निर्मल पर्याय नहीं हो सकती, आत्मा की ही पर्याय नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन की जाति और उनकी जाति दोनों भिन्न भिन्न हैं। सम्यक दर्शन स्वयं सविकल्प और निर्विकल्प ऐसे दो भेद वाला नहीं है। कोई कहे साहब व्यवहार सम्यक तो कोई कहे निश्चय सम्यक, ऐसा भेद सम्यक दर्शन में है ही नहीं। लेकिन जिसको निश्चय सम्यक दर्शन यानी वास्तविक रूप से सम्यक दर्शन होता है अनुभवी जीव को, उसको ये जो बाहर शुभ उपयोग वर्त रहा है उसको उस अपेक्षा से व्यवहार नाम दे दिया जाता है सहचारी होने के कारण। लेकिन अगर अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं है तो वो व्यवहार भी किसी काम का नहीं है, वो व्यवहार सम्यक भी नहीं कहलाएगा। अरे भाई, सम्यक तो विकल्पों से पार निज शुद्धात्म श्रद्धान रूप ही वर्तता है।
वह कभी विकल्प को स्पर्श नहीं करता। सविकल्प दशा के काल में भी धर्मी का सम्यक तो विकल्प रहित ही है। कभी कभी हाँ, में भी निज की ही महिमा रहती है। सच्चे कोई और विकल्प दोनों की होती है, लेकिन उन बैलेंस बना लेता है वो उनका। सच्चे देवशास्त्र गुरु की महिमा उसी को आ सकती है जिसने अपने निज शुद्धात्म देव की महिमा करी हो, जिसने निज शुद्धात्म देव का दर्शन किया हो, उसी को जिन दर्शन की महिमा है। और क्या जिन दर्शन की, सही बात है। हम ये कहें कि हम सब कुदेव कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को तो नहीं मानते, हम तो वीतरागी भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते। प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम है, संकल्प है, उसी के बाद पानी पिएंगे। तो भैया ये बहुत बड़ी भूल है, और क्या, बहुत बड़ी भूल है। उन्होंने जो तत्व बताया हाँ, वो तो समझ उसको लिया तत्व तो समझो, तत्व विचार तो करो। और क्या, जिसने सम्यक दर्शन प्रकट किया है और उस प्रकार से संपूर्ण स्वरूप का जो साधक हुआ है, वह किसी भी संयोग में भयों से, लज्जा से, किसी लालच से, किसी भी प्रकार से असत्य को पोषण देता ही नहीं है। इसके लिए कदाचित देह छूटने तक की प्रतिकूलता आ पड़े, सर कटा लेगा लेकिन सर नहीं झुकाएगा, अपने सत से च्युत नहीं होएगा, आत्मस्वरूप को अन्यथा नहीं मानेगा, असत का आदर नहीं करेगा। इस प्रकार स्वरूप के साधक कैसे होते हैं? निशंक और निर्भयी होते हैं। सत स्वरूप की श्रद्धा के जोर में और आत्मा की परम महिमा के समक्ष उसे कोई प्रतिकूलता ही नहीं है। यदि सत से च्युत हो तो उसे प्रतिकूलता आई कहलाए। अगर सत से है ना, अरे वो मानता ही नहीं है कि क्या अनुकूलता और क्या प्रतिकूलता। संयोगों में जब उसकी बुद्धि है नहीं, उसकी एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि छूट चुकी है, तो काहे की प्रतिकूलता और काहे की अनुकूलता। वो तो अपने सत्य में विशेष दृढ़ है। अपने अपरिमित पुरुषार्थ के समक्ष जगत में कोई भी प्रतिकूलता है ही नहीं। वह तो अपने परिपूर्ण सत्य स्वरूप के साथ अभेद हो गया है, अपने सत्ता स्वरूप में ही जम गया है, रम गया है, समा गया है। अब उसे डिगाने को जगत में कौन समर्थ है? कोई नहीं। अरे ऐसा सब वो डिगेगा तो अपने से डिगेगा, वो डिगेगा तो डिगेगा ही नहीं, डिगेगा ही नहीं ना। अपने से डिगेगा तो फिर सम्यक दृष्टि थोड़े ही है। बात तो सम्यक दृष्टि की कैसी उसकी श्रद्धा है, कैसा दृढ़ श्रद्धान है। अपने ज्ञायक स्वभाव को ही स्वयं तत्व से अनुभव करता हुआ उसका विस्तार करता है और उसे अपनी पर्याय में प्रसिद्ध करता है। उसे आत्मशुद्धि की वृद्धि होती है, अशुद्धता की हानि होती है और कर्म छूटते जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का आत्मा शांत रस का समुद्र है। जहाँ सम्यक दर्शन हुआ वहाँ ज्ञान, वहाँ क्या लगा? ज्ञान दूज उदित हुई। ज्ञान जब दूज का चंद्रमा होता है ना, छोटा सा होता है, लेकिन बढ़ते 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 कैसा हो जाता है? केवल ज्ञान रूपी पूर्णिमा का चांद अनंत कला से खिल उठता है। 16 कलाएं सम्यक दर्शन होने पर धर्मी जीव अपने आत्मा को कैसा अनुभव करता है कि ऐसा अनुभव करता है कि ज्ञान दर्शन लक्षण के अतिरिक्त दूसरे जो कोई संयोग आश्रित रागादि भाव हैं, वे मुझसे बाहर हैं। वे मुझ में नहीं हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनसे भिन्न शुद्ध ज्ञान दर्शनमय हूँ। मेरा ज्ञान दर्शन लक्षण शाश्वत है और राग द्वेष आदि तो क्षणिक संयोग आश्रित भाव हैं। मेरे कहीं नहीं हैं, मेरे आत्मा में से उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। सम्यक दर्शन होने पर मेरे स्वयं रस का अपूर्व आनंद अनुभव में आया है। आत्मा की सहज शांति प्रकट हुई है। आनंद के समुद्र में मैं मग्न हुआ हूँ। अंतर में आत्म शांति का अद्भुत अपूर्व अचिंत्य वेदन हुआ है। अंतर में सुख में अनंत भावों के वेदन से सम्यक दर्शन भरपूर है। मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो निर्विकल्प शांत रस रूप अनुभव में आता है, वही सम्यक दर्शन है। पहले विकल्प रूप में आएगा, लेकिन वही जब निर्विकल्प में, मतलब सहज रूप से, कि आज हमें याद नहीं करना पड़ता, कोई विकल्प नहीं है कि हम मनुष्य हैं या हम पुरुष हैं, तुम स्त्री हो, तुम्हें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन
वही ऐसी ही सहजता जब मुझे मेरे स्वरूप की भाषित होगी तो वही सम्यक दर्शन है, वही अनुभव है। वही अनुभव है। स्वानुभूति के अनेक भावों से उल्लसित शांत रस का समुद्र आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन स्वरूप है। देखो, जब ज्ञान में अहमपना करने लगे ना, वही सम्यक श्रद्धा, वही सम्यक और दर्शन। क्या? और जब ज्ञान को जानने लगे तो वही सम्यक ज्ञान। और जब ज्ञान में स्थिर हो जाए वही सम्यक चारित्र है। सम्यक सब दर्शन एक ही कहो, होनी है सम्यक सब। ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, वस्तु तो एक ही है। वस्तु एक ही है। वस्तु एक। ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? हाँ। ज्ञान मात्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो कुछ है वो ज्ञान की ही कारण हो रहा है। ज्ञान के ही सब है। ज्ञान लीडर है, लीडर। पर भावों से भिन्न और निज स्वभावों से परिपूर्ण ऐसे आत्मा को अनुभव में लेता हुआ सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पर भावों से भिन्न, पर भाव मुझ में प्रवेश कर सकते नहीं, अरे मैं उनको प्रवेश नहीं करने दे सकता। वही आया था ना सत हाँ, असत, यही आया था। कि मेरी मुझ में सत्ता है और मैं किसी में दूसरे में नहीं जा सकता और दूसरे को अपने में एंटर नहीं करा सकता। बैरियर लगा रखा है मैंने, अस्ति नास्ति। मेरे भी लग रही है। ऐसे पूर्ण शुद्ध आत्मा को अनुभव में देखते ही समस्त विकल्प जाल विलय को प्राप्त होते हैं। यानी ज्ञान पर्याय इंद्रधनुष कहता है ना, हाँ? समय सार जी में हाँ। इंद्रधनुष ऐसे लिखा है कुछ, है ना? अर्थात ज्ञान पर्याय अंतर्मुख लीन होकर अभेद रूप आत्मा का अनुभव करती हैं। अभेद रूप कौन सा गुण जानने में आता है? अरे गुण जैसे वहाँ पे जानने में क्या मतलब, वो अनुभव में नहीं आते भैया। वहाँ तो एक अभेद अखंड आत्मा ही जानने में आता है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर है, प्रभु, ऐसे अलग अलग नहीं। ये तो समझने और समझाने की अपेक्षा से बात कही गई है। ये आत्मा तो एक है, अखंड है, अभेद है। सम्यक दर्शन होते समय अनुभव में आया हुआ अचिंत्य चैतन्य तत्व धर्मी जीव की प्रतीति में से कभी नहीं छूटता। नहीं छूटता है। उसी तत्व की प्रतीति पूर्वक आगे बढ़ते 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 वह पर्याय में परमात्मा परमात्मा प्रकट होने लगता है, हो जाता है। ऐसी परमात्म दशा का कारण सम्यक दर्शन जयवंत वर्तो, जयवंत यही उपासना कहलाती है। यही उपासना, प्रकट हो गया ना, यही उपासना है, बिल्कुल।